कुछ नहीं बोली। अब शायद वो टेंशन में आ गई हो, लेडीज़ नॉर्मली ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, उसकी वजह से भी ना बोली हो, पर शायद हो सकता है इंटरनल इंजरी है। मैंने कुछ नहीं, मैंने यहाँ से जैसे ही दुपट्टा खोला, दुपट्टा जैसे ही खोला, पूरा का पूरा जबड़ा बाहर, इस तरह से। खून क्यों बाहर नहीं आ रहा था? क्योंकि मुंह बंद था और खून। अब सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट की थर्ड वाली राइट। इस पहले दूसरे वाले से ज़्यादा पहले वो तीसरे वाली मर जाती, तो पहले मैंने तीसरे वाली को फर्स्ट एड दिया, और तब तक सेकेंड वाली को क्या फर्स्ट एड देना है मैं वहाँ से बोलती गई और वहाँ पे करते गए। सिंपल, यही एक अच्छे फर्स्ट एडर की निशानी होगी कि क्या करना है। मेरे पास भी कोई उधर मैं डॉक्टर नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर के पास हर एक चीज़ें होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं था मेरे पास। और बगैर किसी भी साधन का उपयोग किए हुए मैंने दोनों को बचा के हॉस्पिटल तक भेज दिया। 108 तब तक आ गई थी, उनको भेज दिया मैंने। राइट, दिस इज़ व्हाट इज़ फर्स्ट एडर। इसीलिए हमेशा ज़रूर, कई बार कंपनीज़ में ये देखा गया है कि एक जगह पे कुछ हादसा होता है, 3-4 लोगों को चोट लगती है, एक होता है बहुत चिल्लाता है, अरे रे लग गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, और कोई होता है कि थोड़ा बहुत लगा हुआ होगा पर शांति से बैठा हुआ होगा। तो जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं देखना है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उस चीज़ को देखने की कोशिश करो एज अ फर्स्ट एडर, बराबर। फिर है टैक्टफुलनेस। हर एक चीज़ जो मैं आज बता के जाऊंगी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको वो उपयोग में मौजूद हो उस जगह पे, बराबर। आपको आपका दिमाग यूज़ करते हुए आपको उसको प्राथमिक उपचार देना है। अब मैं बता के जाऊंगी कि फ्रैक्चर के टाइम पे आपको लकड़ी से बांध देना है, अब आप लकड़ी ढूंढने बैठे, नहीं मैडम ने लकड़ी बोला था। हाँ, अब समझो यहाँ पे फ्रैक्चर होता है किसी को, इस रूम में क्या किस चीज़ से बांध सकते हो? लैपटॉप भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट, डायरी सिंपल सी चीज़ है, डायरी किया बांध दिया। किस चीज़ से बांधोगे? हैंकरचीफ है, शर्ट फाड़ सकते हैं, वायर्स भी है, मतलब जो भी चीज़ वहाँ पे मौजूद है उस तरह से, बराबर। वापी में किसी को वापी का अगर पता होगा तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, वापी में जैसे ही घुसते हो एक स्मेल आती है, एक बराबर, यूपीएल नाम की एक फैक्ट्री है बहुत सालों से, और उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल है। वापी में घुस गए ऐसा पता चल जाता है, बराबर। उधर मैं फर्स्ट एड देने गई थी, मैं कॉन्स्टेंटली वहीं जाती रहती हूँ, तो कोविड के पहले मैं देने गई थी फर्स्ट एड, और उस टाइम पर मैं बोल के आई थी कि इस तरह से अगर पैर टूट जाए तो लकड़ी बांध देना और उसको इस तरह से बांध देना करके। मैं वापस गई तो एक भाई साहब बोले कि ऐसा हुआ तो था, ये चेयर उस साइड ले लो, उस साइड बैठ जाओ। तो वो भाई साहब बोले मैं रात को जा रहा था, मेरे पास वो वर्कर थे, फ़ोन नहीं था उनके पास, तो मैं क्या करता, और लकड़ी भी बहुत ढूंढी, लकड़ी मिली नहीं, तो मैंने साथ बाजू में पेड़ था तो पेड़ के ऊपर चढ़ के लकड़ी तोड़ी और फिर मैंने उसको बांधा मैडम। वो पेड़ पे से गिर जाता तो वो भी बाजू में लेटा होता। अभी सिर्फ आपके पास ये सिचुएशन है, आप क्या करोगे? लकड़ी मिल नहीं रही है, पैर टूटा हुआ है, रात का टाइम है, फ़ोन आपके पास डेड हो गया है, कुछ भी समझ लो कि फ़ोन नहीं चल रहा आपका, क्या करोगे? पैर को किस चीज़ से बांधोगे? कॉमन सेंस, एकदम सिंपल। जो भी इजीली अवेलेबल है उसी को देखेंगे। कुछ नहीं था उसके पास वहाँ पे, क्योंकि पैर के लिए तो कुछ लंबा चाहिए ना। जेंट्स कपड़े से तो स्टेबल होगा, पर हमें कोई ऐसी, हाँ जी सर, ओके। सो लकड़े या कोई भी चीज़ ऐसी चाहिए सपोर्ट देने के लिए ताकि वो भाग हिले नहीं, तो कपड़े से तो पॉसिबल नहीं है वो। फैक्ट्री थी ना, फैक्ट्री के बाहर वो लोग निकल गए थे, हाँ, नाइट की शिफ्ट ख़त्म करके जा रहे थे। कुछ एम्प्टी कार्टून बॉक्स हो उसको भी फोल्ड करके लकड़ी की तरह हार्ड बना कर सकते हैं, पर एकदम कॉमन सेंस बताओ, अब बोलोगे हाँ मैडम ये तो सोचा ही नहीं। एक पैर को दूसरे पैर से बांध दो, दोनों से एक पैर को दूसरे पैर से बांधोगे तो क्या होगा? समझो ये पैर है और उसके ऊपर दूसरे पैर से बांध दिया तो ये हिलेगा नीचे वाला पैर। कॉमन सेंस। इसीलिए एक उंगली जब फ्रैक्चर होता है उसको किससे बांधते हैं? राइट, कॉमन सेंस, राइट। हाँ, पर ये इसका मतलब ये नहीं एक हाथ को फ्रैक्चर हो तो दूसरे हाथ से बांध दो,
पॉसिबल नहीं है वो है ना। हाँ, मुझे तो हर एक चीज़, मुझे भी ऐसे ट्रेनिंग से ही सीखनी मिलती है। लोग बोलते हैं अच्छा मैडम मतलब दूसरे हाथ से बांधे, कैसे बांधोगे, कैसे करोगे। ओके, लास्ट चीज़ है सिंपैथेटिक टू द विक्टिम। उस इंसान के साथ सहानुभूति से बात करो, बराबर। शायद उसकी गलती हो भी, जिसकी वजह से उसको एक्सीडेंट हुआ हो, इंजरी हुई हो, उसी की गलती हो। उस टाइम पे गलती के लिए डांटने मत लग जाओ, तेरी गलती थी, तुझे समझ में नहीं आता, तूने ये क्या कर दिया, नहीं। उस टाइम पे उसको शांति से बात करो, तो क्या होगा, वो शांत रहेगा। वो शांत जैसे ही होगा आपको वो बता पाएगा कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है, बराबर। अगर वो घबरा, ऑलरेडी कोई भी सिचुएशन हो, अपनी गलती हो कि ना हो, घबरा जाते हैं अपन, बराबर, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बेहोश हो गया तो और दिक्कत, क्योंकि पता ही नहीं है हो क्या रहा है। पर अगर होश में रहेगा तो एटलीस्ट वो हमें मदद कर पाएगा, हम जो उसको पूछेंगे वो बता पाएगा। तो उसको नाम पूछो, कहाँ से रहते हो, किसको फ़ोन करना है वो पूछ लो, आपकी कोई दवाई चल रही है क्या वो पूछ लो। तो इससे क्या होगा, अगर वो बीच में बेहोश भी हो गया तो आपको प्राइमरी चीज़ें तो मालूम है, प्राइमरी चीज़ें तो मालूम है, किसको फ़ोन करना है, या पासवर्ड रहता है आजकल तो फ़ोन में, पहले फ़ोन का पासवर्ड पूछ लो ताकि किसको कॉल करना है वो पता चल सके, राइट। यस, चलो अब हमारा मेन चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं, राइट। और वो है स्कोप ऑफ फर्स्ट एड, प्लानिंग। सुबह उठते हैं तब हम प्लानिंग करते हैं, इतने बजे उठूंगा तो इतने बजे नहाऊंगा तो खाऊंगा तो निकलूंगा तो इतने बजे तक ऑफिस पहुंच पाऊंगा, नहीं तो पहुंच नहीं पाते हम टाइम पे, अपने हिसाब से चलने गए तो। उसी तरीके से प्लानिंग होता है फर्स्ट एड का। उसमें 3 चीज़ें, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। डायग्नोसिस मतलब कोई भी चीज़ जांच पड़ताल करके एक नतीजे पे पहुंचना कि इस इंसान को ये दिक्कत है। अभी इसका कोई हिंदी वर्ड नहीं है डायग्नोसिस का, हाँ, वो तो जांच पड़ताल करना हो गया। डायग्नोसिस का कोई एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं है, राइट। दूसरी चीज़ है ट्रीटमेंट। जैसे ही हमने जांच पड़ताल कर दी कि हाँ इसको ये दिक्कत हुई है, बेहोश हो गया इंसान, किसी भी वजह से बेहोश हो सकता है, ग्लूकोज लो हो गया तो हो गया, बीपी बढ़ गया तो हो गया, हार्ट अटैक आया तो हो गया, पैरालिसिस का अटैक आया तो हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया तो हो गया, हीट स्ट्रोक हुआ तो हो गया, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए थे, उसको घर पे आते आते वो चल रहा था रास्ते में बेहोश हो गया, किसी भी कारण की वजह से बेहोश हो सकता है। तो पहले डायग्नोसिस करो कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों का पता चल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो क्या हुआ है पता लगने से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दो। ट्रीटमेंट देने के बाद ट्रांसपोर्टेशन भी आपकी जिम्मेदारी आएगी, बराबर। अब एक सिंपल सा सवाल आप लोगों को पूछती हूँ, अगर कभी भी एक जगह पे समझो एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में आपको मालूम है कि यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे एक हॉस्पिटल है, तो आप उसको हॉस्पिटल खुद लेकर जाओगे कि आप एम्बुलेंस को फ़ोन करोगे? अच्छा, डिपेंड मतलब आप क्लासीफाई कैसे करोगे? हाँ, मतलब सीरियस नहीं हो तो वेट करेंगे ऐसा, और सीरियस हो तो ले जा सकते हैं। ओके, तो इसमें भी 2 चीज़ें होती है, कोई कोई बोलता है कि सीरियस हो तो लेकर जाओ, और कोई कोई बोलता है नहीं नहीं सीरियस है मत लेकर जाओ। कोई इमोशनली सोच रहा है, बराबर, और कोई लॉजिकली सोच रहा है, दोनों ही सही है अपनी जगह पे तो, बराबर। तो एक्चुअल में करना क्या चाहिए? गुड कंडीशन मतलब क्या? मतलब वो बैठने की हालत में है कि नहीं, वो पहले देखना चाहिए। बैठने की हालत में हो तो लेकर जाएंगे, हाँ, तो बाइक पे बैठने की हालत में उसको लेके जा सकते हो। देखो स्टार्टिंग में कोई भी फ्रैक्चर होगा, बहुत बार ऐसा होता है, बराबर। हाँ, भरूच का केस है, बाइक आ रही थी, रात का अंधेरे का टाइम था, अब थोड़ा ऐसा एरिया था जहाँ पे लाइट्स नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, भैंस बीच में थी, वो इतना ज़ोर से गिरा कि भैंस मर गई, तो उसका तो हालत क्या हुआ होगा, बराबर। हाँ, और भगवान जाने क्या होता है, मैं जब ट्रैवल कर रही होती ना एक एक्सीडेंट तो मेरे सामने होता ही है, और हमारी कार पीछे थी, मैं रुकी, मैंने भैंस को देखा तो मैंने बोला उसको तो भगवान जाने क्या ही हुआ होगा, तो मैं जैसे ही रुकी
उसके फ्रेंड्स दूसरे बाइक पे ही थे, पीछे की साइड से हमारे पीछे से आए, नहीं 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 कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ करके बिठा के लेकर चले गए। अब मैं सोचूं भैंस की हालत ये तो उसकी तो हालत क्या होगी, बराबर। उससे कुछ दिख नहीं रहा। पर प्रॉब्लम क्या था, उसने ड्रिंक किया हुआ था, तो उसको डर था उन लोगों को कि हाँ पुलिस केस ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए इसलिए। पर सिंपल सी बात है यार कि ड्रिंक किया होगा, उसका पुलिस केस, आपको फांसी की सज़ा नहीं मिलने वाली, पर उसकी जो इंटरनल इंजरी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब उस टाइम पे तो उसको बिठा के लेकर गए, तो मतलब वो बैठ सकता था, पर उसको श्योर शॉट इंटरनल इंजरी बहुत ज़्यादा थी, या तो कोई ना कोई हड्डी टूटी होगी उसकी भयंकर तरीके से, लिख के देने के लिए रेडी हो। पर अभी बैठ तो सकता था वो, तो लेकर गए, तो ये सही था। नशे में तो मैम कुछ भी हो सकता है। तो भैंस को मारने में क्या होता है, जुर्माना पड़ता है, अभी तो हमारा एक साइड चल रहा था, तो हमने रोड मतलब डाइवर्जन करते हैं ना, तो रोड डाइवर्ट करके रखा हुआ था। एक ऐसे ही ड्रिंकर आया, डाइवर्ट जब करते हैं ना तो ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाता है। बाइकर ने आके ट्रक के नीचे दे दिया अपनी गाड़ी, हो उसका जो पैर था ना ये ऐसे लटक गया, टूट के बिल्कुल ऐसे लटक गया और ब्लीडिंग हो रही, दबा कर बोला मैं ठीक हूँ, मेरे को बाइक पे बैठा हुआ घर चला जाता। डर लगा उसको, तो टूट गया बिल्कुल ऐसे लटका हुआ है, और वो कह रहा है मैं ठीक हूँ, मेरे को बाइक पे बैठा तो मैं घर चला जाऊँगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंट है, फिर भी तो ये कोई वो नहीं हो सकता, पैरामीटर नहीं हो सकता। छोटा बच्चा था जिसने मेडिकल हॉस्पिटल लेकर के जाने के लिए, तो फैमिली में ये बोला कि इसको हॉस्पिटल आप लेकर के जाइए, छोटे बच्चों को निमोनिया ये होता है, राइट। तो इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स ने क्या किया, कार की जगह उसको बाइक में लेकर के हम जल्दी पहुँचे। सीवियर जब तक हॉस्पिटल तक पहुँचा हूँ, सीवियर निमोनिया हो गया उसको। और फिर खाली ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अगर कार में लेकर के जाते हो तो शायद बच सकता था। उसको नियरली अबाउट 4 लाख रुपए खाली उसका ट्रीटमेंट कर। इनफैक्ट अगर कार से लेके जाते तो देयर वाज मतलब वो सीवियरिटी उतनी बढ़ती नहीं। नहीं बढ़ती उसमें, तो बाइक से लेके चले। क्या चीज़ क्या दैट वाज निमोनिया। निमोनिया। तो दिस काइंड ऑफ तो फिर मतलब इन शॉर्ट हमारे पास कोई पैरामीटर होना चाहिए, बराबर। देखो अभी 25 लोग हैं तो 25 दिमाग है, बराबर। उस टाइम पे तो कितने लोग होंगे, कितना दिमाग होगा, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेगा। उससे अच्छा है जैसे डॉक्टर्स के पास अगर आप आते हो, कोई भी डॉक्टर्स के पास, एक पहला जो परफॉर्म होता है वो सबका सेम होगा, देखना सबका सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म करेंगे तो ही वो बराबर से जा पाएंगे, अपने मन मर्जी से करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से फर्स्ट एडर्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, आप लोगों को सबसे पहले काम करना है और वो है एम्बुलेंस बुलानी है। सीवियर केस है कि सीवियर नहीं है, समझो एक हड्डी टूटी यहाँ से, आपको थोड़ी पैसे भरने पड़ रहे हैं एम्बुलेंस के, बराबर। आपने उसको फर्स्ट एड किया, पकड़ के बैठे रहे, 10 मिनट में एम्बुलेंस आई, आपने बिठा दिया, आपका काम तो खत्म। नहीं तो हॉस्पिटल लेकर जाओ, फिर आगे का सारी चीज़ें प्रोसेस करो एंड एवरीथिंग। अब ये तो हो गया छोटे केस की बात, कि छोटे केस में आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप बस फर्स्ट एड करके बैठे रहो, तब तक आएगा। अब बात करते हैं बड़े केस की, बराबर। तो देखो बड़े केस में आपको मैं कितना भी समझाऊं, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी एक दिन में, 1 घंटे में, 1 वीक में, 1 महीने में भी, कि भाई किसको सीवियर बोलेंगे और किसको सीवियर नहीं बोलेंगे, बिकॉज एवरी केस इज़ डिफरेंट। इसीलिए वो 5 साल लगते हैं हम लोगों को पढ़ाई करने में, बराबर। हाँ, तो हर एक केस डिफरेंट है, तो आप लोग कैसे वो चीज़ सीख पाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक ही चीज़ रखो दिमाग में कि आपको एम्बुलेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, बराबर। अब एक आपको और एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को, है। मैं मेरे स्टार्टिंग के डेज़ थे, कॉलेज जस्ट ख़त्म करके मैं पहले मोदी हॉस्पिटल में थी सूरत में, फिर मैं वापी में थी, फिर बॉम्बे में थी, फिर वापस वापी में मैं इमरजेंसी वार्ड में, मेरा पहला वीक था। और रात के नॉर्मली कैसा होता है, रात के टाइम पे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को रखा जाता है, पर उस टाइम पे एक डॉक्टर की शादी थी उसी हॉस्पिटल की, तो सब एक्सपीरियंस डॉक्टर्स उधर गए थे। तो मुझे बोला तू बैठ जा इधर, कुछ आता है तो फ़ोन कर देना, हम लोग आ जाएंगे, है ना। और उसी टाइम पे एक केस आया, 2-3 गाड़ियाँ आई, एक गाड़ी में से एक इंसान को ऐसे उठा के लेकर आए, और जैसे स्ट्रेचर पे रखा, स्ट्रेचर से हमारे इमरजेंसी वार्ड में लेकर आए, तो देखा तो पूरे पाँव कटे हुए, मतलब पूरे के पूरे ऐसे ट्विस्ट किए हुए, खून बह रहा है। हाथ जो है वो हाथ पूरा का पूरा कहाँ से कटा दिख भी नहीं रहा, इतना खून। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ से ये सर जो है ये फट गया था, रोड एक्सीडेंट केस था। केस क्या था, नॉर्मली वो गांव के अंदर, गांव मतलब रोड था, जो इस साइड कोई रहता है और सामने की साइड कोई रहता है,
बराबर। तो वहाँ पे बैठे हुए थे सब लोग, फिर वो जस्ट रोड क्रॉस करके आ रहे थे और ट्रक वाले को देखा था उन्होंने, पर ट्रक वाला पी के चला रहा था कि भगवान जाने क्या, उसने उनको ठोक के आगे घिसटते हुए लेकर गया, बराबर। अब वो आए, उसके बाद मैंने फर्स्ट एड शुरू किया। अब सारी एक्सपीरियंस नर्सिस भी कहाँ पे, बराबर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये सारी चीज़ें आपके सामने होती है। अब मैं बताती हूँ आपको पर्दे के पीछे की कहानी, कि एक्चुअल में पर्दे के पीछे होती क्या चीज़ें हैं, बराबर। अब सीटी स्कैन वाले को बुलाया जाता है, एमआरआई वाले को बुलाया जाता है, एक्सरे वाले को, रात का टाइम है, एमआरआई वाले को बुलाया जाता है। मशीन को ऑन तो रहती नहीं है, मशीन को ऑन करना पड़ता है, बराबर। फिर उसके बाद सर्जन को बुलाया जाता है, ऑर्थोपेडिक वाले को बुलाया जाता है, बराबर, एमडी डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। उसके बाद उनको फर्स्ट एड दिया जाता है, जो भी सारी इंजेक्शन देने हैं वो सारी चीज़ें दी जाती है, और तब तक डॉक्टर वहाँ पे पहुँचते हैं, बराबर। तो इसको 15 मिनट लग जाते हैं मिनिमम बोल रही हूँ। और वो भी अच्छा था कि सब लोग एक ही शादी में गए थे, तो सब लोग एक ही साथ एक ही गाड़ी में आ गए, बराबर। बट यही केस अगर उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई होती, वहाँ खड़े खड़े उन्होंने फर्स्ट एड दे दिया होता, 10 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती, बराबर। एम्बुलेंस वाले जब हमें फ़ोन करते हैं, हॉस्पिटल्स को फ़ोन करते हैं, आपको एम्बुलेंस में कभी बैठे होंगे तो आपको पता होगा, पूछते कौन से हॉस्पिटल जाना है, बराबर। कई बार हॉस्पिटल के साथ उनका अच्छा टाइप रहता है, हॉस्पिटल्स में हमें तो फ़ोन आ जाता है कि ऐसा ऐसा केस है, ला रहे हैं करके। तो आप बताओगे तो आप क्या बोलोगे, पैर फट गया, सिर फट गया, हाथ फट गया, बहुत खून बह रहा है, यही चीज़ें बता पाओगे। पर हमें अगर फ़ोन आता है तो कैसा फ़ोन आता है, फीमोरल आर्टरी पूरी डैमेज है, इसके अंदर से इतना पल्स हो गया है, बीपी इतना हो गया है, मैंने ये चालू कर दिया है, ऐसा ऐसा है, ये आर्टरी डैमेज है, ये नर्व डैमेज है, ये वेन डैमेज है, बराबर। तो हम लोग उस हिसाब से सारी तैयारियां यहाँ पे शुरू कर देते हैं, राइट। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा एम्बुलेंस को दो। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। कई बार लोग बोलते हैं आधा पौना घंटा लग जाता है कई बार एम्बुलेंस को आने में, बहुत अंदर है, गांव के एरिया में है, तब क्या करें, तब भी एम्बुलेंस का वेट करें, नहीं। फर्स्ट एड दो, उसका खून वून जो रोकना है वो मैं बताऊंगी आगे। फर्स्ट एड दो, फिर वहाँ पे रुको, बराबर। फिर क्या करो, गाड़ी में आप लेकर जाओ एम्बुलेंस को, तब तक फ़ोन तो कर दो, बराबर। 108 को कॉल किया होगा तो आपको मालूम होगा, वो लोग पहले सेंट्रल पे कॉल जाता है, फिर वहाँ से कॉल जाता है, आपको ड्राइवर का नंबर दिया जाता है, बराबर। किया है किसी ने फ़ोन, ड्राइवर का नंबर मिलता है, हाँ। फिर उधर से फिर वो लोग ड्राइवर का आपका लोकेशन मांगते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है यहाँ से भेज रहे गाड़ी, फिर वो ड्राइवर का लोकेशन देते हैं या नंबर देते हैं, ड्राइवर को कॉल करो तो कौन से रास्ते से आ रहा है, उस रास्ते से आप भी जाओ, और जहाँ पे भी एम्बुलेंस आपको मिले वहाँ पे पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दो, बेटर। इससे आपने फर्स्ट एड भी दे दिया और आपने उसको ट्रांसपोर्टेशन भी दे दिया, बराबर। क्योंकि अगर हार्ट बीच में बंद हो जाएगा, सीपीआर का एक पोजीशन है, आपको घुटनों के बल लेटना है, उसको नीचे लेटा के रखना है और आपको इस तरह से प्रेशर देना है। अगर गाड़ी में पीछे बिठाया हुआ है, रिक्शा में बिठाया हुआ है, आप कैसे प्रेशर दोगे, आप घुटनों के बल कैसे बैठोगे, नीचे उतारोगे, फिर उसको लेटाओगे, फिर उठ करोगे, ये सब करने जाओगे, नहीं। तो फर्स्ट एड दो, जो जो ज़रूरी है वो दो, पल्स चेक करते रहो, उसका सांस चल रहा है कि नहीं वो चेक करते रहो, पल्स कैसे चेक करना है वो मैं बताऊंगी, और उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते रहो, जहाँ पे भी एम्बुलेंस मिलती है वहाँ पे उसको एक्सचेंज कर दो, डन। तो आज के बाद से खुद लेकर जाएंगे कि एम्बुलेंस, मतलब छोटा सा चीज़ है, लोग बोलेंगे छोड़ो ना लेकर जाते हैं, नहीं भाई एम्बुलेंस को बुला लो, राइट। फर्स्ट प्रेफरेंस एम्बुलेंस को दो ताकि आपका भी काम जो है वो कम हो जाए। ना एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, मतलब कि कोई भी इंसान डायग्नोसिस पे कैसे पहुंचेंगे, मतलब उसको दिक्कत क्या हुई है, पहले तो हिस्ट्री देखो, कब हुआ और कैसे हुआ, हाउ एंड व्हेन, कब हुआ और कैसे हुआ देखोगे तो पता चल जाएगा कि उसको क्या दिक्कत हुई है, बराबर। समझो एक इंसान पड़ा हुआ है वहाँ पे, आपको खून किसी ने बोला कि इसको खून बह रहा है, आप पूछोगे कब हुआ, कोई बोलेगा आधे घंटे पहले हुआ एक पर्सन के लिए, और दूसरे पर्सन के लिए अगर सिचुएशन है 5 मिनट पहले हुआ, तो क्रिटिकल किसकी, आधे घंटे वाली कि 5 मिनट वाली, आधे घंटे वाली, क्योंकि 30 मिनट से ब्लड लॉस हो रहा है, बराबर। तो वो ज़्यादा क्रिटिकल, तो आपको उससे पता चल जाएगा कब हुआ और कैसे हुआ से कि क्या दिक्कत हुई है। दूसरी चीज़ हेड टू टो एग्जामिनेशन, सिर से लेकर पाँव तक एग्जामिनेशन करो। कई बार आपको इंसान स्टेबल दिखेगा,
पर अंदर ही इंटरनल इंजरीज होगी, उसमें क्या एग्जामिनेशन करना है वो मैं बताऊंगी। पर कैसे एग्जामिनेशन करोगे, सिर से आपको सिर्फ आंखें से देखना है, सिर से लेकर पाँव तक, बराबर। आंखों से नहीं समझ में आ रहा आपको, कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, तो फिर क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, बराबर। हाँ, ये देखना है कि फीमेल नहीं है या फिर कोई और फीमेल हो तो फीमेल को बोलना है कि आप उनको टच करके देख लो कि क्या है, राइट। कंसेंट इज़ वेरी नेसेसरी। तो यहाँ से हाथ से इस तरह से टच करते जाएंगे वापस हेड टू टो, सिर से लेकर पाँव तक, क्योंकि आप दबाओगे कहीं पे उसको दर्द होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसको यहाँ पे तकलीफ हुई है, ओके। फिर उसके बाद जैसे ही आपको तकलीफ पता चलेगी आपको पता चल जाएगा कि उसको क्या दिक्कत हुई है। उसके बाद आप उसको ट्रीटमेंट दोगे, ट्रीटमेंट के बाद उसको एक पोजीशन आती है जिसके अंदर उसको लेटा के रखना है जब तक डॉक्टर, एम्बुलेंस या कोई नहीं आता है तब तक, बराबर। रिकवरी पोजीशन बोलते हैं, उसका वीडियो है जो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। मेडिकल हेल्प को कॉल करना है, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है तब तक आपको रुकना है, और उस जगह को अगर खाली करने की ज़रूरत पड़े तो आपको खाली भी करनी पड़ेगी। कौन सी सिचुएशन में जगह खाली करने की ज़रूरत पड़ सकती है? सबसे पहले जो फायर हैजार्ड होता है, आग, राइट, क्योंकि जितना सफोकेशन होगा ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा। राइट। आग कहीं पे लगी हुई है तो आपको वो खाली करनी पड़ेगी जगह, फिर आप उसको हिस्ट्री ने, हेड टू टो ने, ये सारी चीज़ें कर पाओगे, बराबर। फिर दूसरी कोई जगह, इलेक्ट्रिक शॉक, करंट ऑलरेडी पास हो रहा है वहाँ से, आपने उसका मेन स्विच बंद नहीं हो पा रहा है या नहीं मिल रहा है और ऑलरेडी करंट पास हो रहा है तो जगह खाली करनी पड़ेगी। फिर केमिकल कहीं पे लीक हो रहा है, बराबर, केमिकल कहीं पे स्पिल हो गया है, उस जगह को खाली करना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी में कोई और जाके उसको भी वहाँ पे लग सकती है। गैस लीकेज, बराबर, गैस लीकेज में जगह को खाली करना पड़ सकता है। टैंकर स्पिलेज, टैंकर कई बार गिर जाते हैं, बराबर, कौन सा केमिकल लेकर जा रहा है टैंकर पता नहीं है हमें, तो वो भी हमें करना पड़ सकता है। और कौन सी और जैसे कोई बिल्डिंग अगर कोलैप्स हो गई तो वैसे तो बिल्डिंग कोलैप्स में हमारा हेड इंजरी होता है, लेकिन जब वो कोलैप्स होता है तो उसके जो पार्टिकल्स हमारे उसमें आते हैं, राइट, वो एग्जर्ट करते हैं, तो उस टाइम भी हमको खाली करना है। यस, राइट। कहीं पे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे नॉर्मली, बराबर, ऐसा कोई भी हादसा होता है तो वहाँ से भी लोगों को खाली करो, क्योंकि वहाँ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना उसके, वो हमारे लंग्स में जाने के बाद वो चोकिंग कर सकते हैं, बराबर, सांस अटका सकते हैं वहाँ पे, और जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, उन लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, राइट। ये समझ में आ गया? यस, पक्का? ओके। नाउ ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है, राइट। अब ये लिखना हो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, एक बार अभी करेंगे, दूसरा हम लोग लास्ट में करने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन कैसे करें, लोगों उस जो भी व्यक्ति को घायल हुआ है या पीड़ित हुआ है उसको कौन सी चीज़ें देखनी है। प्राइमरी सर्वे, प्राइमरी मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर नहीं चलेगा, वो है डॉक्टर ABC, ये याद रखना, डॉक्टर ABC, डॉक्टर DRABC, बराबर। डी मतलब है डेंजर, ये मैं बताऊंगी लास्ट में, लिखवाऊंगी भी, पर अभी सिर्फ पता रहना चाहिए। डी फॉर डेंजर, क्या खतरा है उस इंसान से या उस जगह से या उस हादसे से। आर फॉर रिस्पॉन्स, मतलब वो इंसान हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। ये पूरा मैं एकदम डीपली समझाने वाली हूँ लास्ट में, तो इसका टेंशन मत लेना। ए फॉर एयरवे, मतलब कि उसकी एयरवे क्लियर है कि नहीं, सांस लेने की जो पूरी नली है वो क्लियर है कि नहीं। बी फॉर ब्रीदिंग, मतलब वो सांस ले रहा है कि नहीं। सी फॉर सर्कुलेशन, मतलब कि हार्ट चल रहा है कि नहीं। सिंपल, डॉक्टर ABC, डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। फिर आते सेकेंडरी सर्वे, ये अगर सारी चीज़ें सही है और आपको कुछ मेजर नहीं दिख रहा है, या फिर आपने ऑलरेडी उसको ट्रीटमेंट दे दिया, उसको इंजरी हुई, कट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, आपने ट्रीटमेंट देकर, फर्स्ट एड देकर उसको लेटा के रखा हुआ है, तब उसका सेकेंडरी सर्वे चालू करो। एम्पल, इसका शॉर्ट फॉर्म है एम्पल। ए फॉर एलर्जी, आपको कोई एलर्जी है क्या। मेडिकेशन, आपकी कोई दवाई चल रही है क्या, बराबर। प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, पहले कभी ऐसे बेहोश हुए थे क्या, हाँ, बराबर। एल फॉर लास्ट मील, लास्ट में क्या खाया था, कब खाया था। ई फॉर इवेंट हिस्ट्री, क्या हुआ था आपको, कैसे बेहोश हुए, पहले कुछ हुआ था आपको,
कुछ लग रहा था, कुछ पेट में दुख रहा था, सिर में दुख रहा था, ये क्यों करना है ये खुद भी पेशेंट बता पाएगा। पर अगर उस डॉक्टर के आने से पहले अगर वो बेहोश हो गया तो आपके पास हिस्ट्री तो रह जाएगी, राइट? यस। ना अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जांच पड़ताल जब करेंगे हमें दो चीज़ें देखनी होती है कि तो सिम्टम और एक होता है साइन। सिम्टम मतलब वो चीज़ें कि जो हमें दिखती नहीं है पर इंसान बताएगा, मतलब कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे दुख रहा है, बराबर, दर्द दिखता नहीं है पर हमें पता चलता है, वो बताएगा कि मुझे यहाँ पे दुख रहा है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, बराबर, उसे बोलते हैं सिम्टम। और साइन मतलब वो चीज़ें जो हमें दिखती है, मतलब कि खून बह रहा है, हड्डी टूट गई है, सूजन आई है, बराबर, ये सारी चीज़ें हमें दिखेगी। इन दोनों के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि उस इंसान को दिक्कत क्या हुई है, बराबर। इसको बोलते हैं सिम्टम एंड साइन। ये तीन वर्ड है जो मैं बहुत बार आज उपयोग में लाऊंगी क्योंकि इसके कोई हिंदी और वर्ड्स नहीं है, यही तीन है जो आपको को आने चाहिए। पहला डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब जांच पड़ताल करके एक नतीजे पे पहुंचना। जांच पड़ताल करने के लिए दो चीज़ें देखनी है, एक वो क्या बोल रहा है और दूसरा जो हमें दिख रहा है। जो बोलता है उसे बोलते हैं सिम्टम और जो हम लोग को दिखता है उसे बोलते हैं साइन, बराबर। जैसे साइन लैंग्वेज हो गया, साइन हो गए जो रोड्स पे रहते हैं साइन, राइट, उसे बोलते हैं साइंस। ये समझ में आ गया? ओके। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास उसको लेकर जाना है, बराबर। दूसरे लोगों की मदद लो, सारी चीज़ें बाहुबली बन के अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोगों को बोलो तू 108 को फ़ोन कर, तू ये कर, तुम ये कर, तू ये लेकर आ। क्यों? क्योंकि 108 को भी फ़ोन अपन ही करेंगे, फिर खुद ही अपन ही लकड़ी भी ढूंढने जाएंगे, खुद ही दुपट्टा भी ढूंढने, ये सब नहीं करने जाना है, राइट। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप फर्स्ट एडर हो, बराबर, समझो कि यहाँ पे कोई इंसान है जिसको चोट लगी हुई है और मेरे पास ये 4 लोग हैं जो वहाँ पे खड़े हुए हैं, बराबर, मदद करने के लिए कि किसी भी रीज़न की वजह से। अब मैं ऐसे बोलती हूँ फर्स्ट एडर होते हुए, फटाफट 108 को फ़ोन करो तो, और मैं वहाँ पे करने लग गई फर्स्ट एड, कौन फ़ोन करेगा? कोई नहीं करता। ये सोचेगा ये करेगा, ये सोचेगा ये करेगा। तो वैसा करना नहीं है। क्या बोलना है? यस। कैसे? आप 108 को फ़ोन करो, एक लकड़ी लेकर आओ, एक फटाफट दुपट्टा लेकर आओ और आप इनको देखो कि ये सारी चीज़ें हो रही कि नहीं। अब मुझे मालूम है कि लकड़ी कौन लेकर आने वाला है, लकड़ी लाए कि नहीं। अब 108 को फ़ोन करना सबको मालूम है पर करता कोई नहीं है। वो कर लेगा, दूसरा कर लेगा, मैं क्यों करूँ? यहाँ पर लकड़ी लानी है ऐसा बोलूँगी तो वो सोचेगा कोई लेकर आएगा, छोड़ना, मैं क्यों लेकर आऊँ। तो आपके पास चीज़ें पहुँचेगी नहीं। तो एक इंसान को बोल दो कि तू ये चीज़ कर, तू ये चीज़ कर। 5 सेकंड लगेंगे पर वो काम असाइन हो जाएगा तो अपने आप चीज़ें आपके पास तक पहुँच जाएगी। आपको जो काम चेक करवाना है वो हो जाएगा, राइट, फाइन, ओके। ये साइन कहीं पे देखिए, कहाँ पे? ऊपर वाली तो रेडिएशन की है, ब्लैक वाली। हाँ, ये पूरा ऐसा पेज कहीं पे देखा है? हाँ, टैंकर के पीछे है ना। फर्स्ट एड में नहीं आता है पर थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ मैं सिर्फ, बराबर। ऊपर जो लिखा होता है वो कोड ऑफ एक्शन होता है, वो आप लोगों को करना नहीं है। नीचे यूएन नंबर है वो भी नहीं करना है आपको। नीचे फ़ोन नंबर लिखा रहता है, या तो नीचे लिखा रहता है या तो दूसरा एक पेज चिपकाया होता है जिसमें लिखा होता है इमरजेंसी फ़ोन नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। उस पर फ़ोन करके, ये जो दूसरा है ना 000 लिखा है ना, ये इस पर एक नंबर लिखा हुआ होगा, वो नंबर का बताओ कि ये वाला केमिकल बाहर निकल रहा है या गिर गया है या इसके ऊपर गिरा, क्या करें। तो ये नंबर से उन लोगों को पता चलेगा ये केमिकल कौन सा है, बराबर। और ये जो है इससे पता चलेगा कि इसके अंदर है क्या एक्चुअल में। तो इसके बहुत सारे इस तरह से साइन रहते हैं। पहला जो है फ्लेमेबल गैस, मतलब कि जो आग पकड़ सकता है वैसा गैस है अंदर। दूसरा है कोरोसिव एजेंट, मतलब कि जैसे एसिड है यहाँ पर जो जला सकता है। तीसरा है कंप्रेस्ड गैस, गैस है जो कंप्रेस्ड है। चौथा है रेडियो एक्टिव एजेंट है उसके अंदर, बराबर। चौथा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि आग वहाँ पे फट से पकड़ सकती है। पांचवा है कि टॉक्सिक गैस, बराबर। अभी जैसे ही आप इस नंबर पे फ़ोन करके बोलोगे कि ये वाला नंबर है और टॉक्सिक गैस का सिंबल है,
क्या करे तो वो बोलेगा कि हाँ भाई हाइट वाली जगह पे पहुंचा दो सब लोगों को, अगर नहीं पहुंच सकते तो, या फिर नीचे झुका दो, क्योंकि कोई गैस होते हैं जो नीचे के साइड पे हैवियर रहते हैं तो नीचे जाता रहते हैं, और कोई होते हैं जो ऊपर की तरफ रहते हैं, तो वो आप लोगों को बता देंगे, राइट। जब भी गले के पास इंजरी हो, गले के पास बराबर, गला हिलना नहीं चाहिए। एक नेक कॉलर आता है, अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, आपका जो हाथ है उसको कपड़ा लेना है दोनों साइड और उसको यहाँ पे इस तरह से रख देना है और पकड़ के रखना है, बराबर। क्यों नेक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, कोई बता पाएगा? यस, कनेक्शन ऑफ हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। अब उसमें मेन क्या है ना कि फर्स्ट जो है हमारा एक्सिस और एटलस बोलते हैं उसको, हमारा ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड एक नहीं है, पता है ना, बहुत सारे छोटे 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 बोन्स हैं, बराबर, जिसको बोलते हैं वर्टिब्री। ओके, अभी पहला वाला जो है और दूसरा वाला इस तरह से है, ऐसे, इसीलिए हम लेफ्ट और राइट इस तरह से घुमा सकते हैं इसकी वजह से, बराबर। अब इसमें अगर इंजरी होगी तो क्या होगा, अब एक तो ऐसे बैठा हुआ है, बीच में से क्या जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है, जो नसों का पूरा घर है, उसमें अगर कहीं पे इंजरी होगी इंसान मर जाएगा, या तो नेक से नीचे पैरालाइज हो जाएगा, या तो बोल नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ मेजर होगा, बराबर। तो गले में अगर आपको लग रहा है कि उसको झटका लगा, इंजरी हुई, वो बोल रहा है दर्द हो रहा है, तो हिलाओ मत उसको। अगर पॉसिबल हो तो गाड़ी में बिठा के रखो, अगर गाड़ी से अगर समझो पेट्रोल लीक हो रहा है, कुछ लीक हो रहा है, गैस लीक हो रहा है, तो फिर तो उसको निकालना ही है, तो कपड़ा लो मोटा सा, उसको यहाँ पे इस तरह से पकड़ो, 2-3 लोग जो है वो दूसरा पार्ट पकड़ेंगे और बाहर निकालेंगे, नीचे लेटा दो। नीचे लेटाने के बाद समझो ये इंसान है तो उसका यहाँ से पकड़ लो आप इस तरह से, और उसको बिल्कुल भी लेफ्ट या राइट हिलने मत दो जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, बराबर। अच्छा, फास्ट नहीं जा रही ना मैं। आग लगती है तो 3 चीज़ें होती है, ओके। सबसे पहली चीज़ है कि किस कारण की वजह से आग लगी है, दूसरा होता है ऑक्सीजन, और तीसरा होता है कोई भी चीज़ इग्निशन, राइट। अब सबसे पहले अगर आग इंसान के ऊपर लगी हुई है तो 3 चीज़ें करनी है, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, बराबर। फायर ट्रेनिंग हुई होगी तो उसमें बताया गया होगा, होती है यहाँ पे फायर, हाँ। तो स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। स्टॉप मतलब उस इंसान, वो एक तो दौड़ रहा होगा इधर से उधर, या तो घबरा गया होगा, तो उसको रुका दो उसको, उसके बाद उसको नीचे लेटा दो। नीचे लेटाने के बाद क्या करो, उसको रोल करो। क्या होगा रोल करने से, जिस भी जगह पे रोल हो रहा है उस जगह पे ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, बराबर। और रोल इस तरह से करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे, हाँ, ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, तो नहीं मिलेगा उसको ऑक्सीजन, तो अपने आप ही आग जो है वो बंद हो जाएगी। अब ये जो सिचुएशन है, जैसे इन्होंने बताया था कि क्या ब्लैंकेट, यहाँ पर तो हर जगह पे ब्लैंकेट नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए स्टॉप, ड्रॉप, रोल। ब्लैंकेट है अगर आपके पास तो फिर उसको इस तरह से उड़ा देना है, राइट।